आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में संतुलन अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। इसीलिए योग के मार्ग पर चलने वाले योगियों के लिए, ध्यान मार्ग पर चलने वाले ध्यानियों के लिए और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वालों के लिए यह संतुलन अवस्था का होना परम आवश्यक है। क्योंकि यदि संतुलन ही नहीं है तो वास्तव में कोई भी अवस्था टिक नहीं सकती है, एक समान नहीं रह सकती, एक जैसी नहीं रह सकती है और ज़्यादा समय भी उस अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए संतुलन अवस्था का होना परम आवश्यक है। वह संतुलन अवस्था कैसे बनाई जाए, संतुलन अवस्था वास्तव में है क्या, किन किन बातों में संतुलन रखने की आवश्यकता है, इन विषयों में जानकारी करना भी ज़रूरी है। तो अब ये समझने के लिए आवश्यक है कि संतुलन किस चीज़ का किया जाए। संतुलन माना ही दो असामान्य स्थितियों में या दो असमान अवस्थाओं में उसको समान करना, एक बैलेंस करना, संतुलन करना, एक जैसा करना, अलग अलग अवस्थाओं को, अलग अलग परिस्थितियों को, अलग अलग चीज़ों को एक जैसा करना संतुलन अवस्था कहलाता है। अब इसमें किस चीज़ का आपको संतुलन करना है? पहले जैसे आपको ये प्रकृति का शरीर प्राप्त है तो शरीर का और दूसरी बात जो चेतना है, दोनों के बीच में भी संतुलन रहना आवश्यक है। किसी तरफ भी यदि बैलेंस खराब हुआ, डिसबैलेंस हुए, मान लीजिए आप शरीर के प्रति ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और चेतना के प्रति कम दे रहे हैं तो भी संतुलन आपने खराब कर दिया। या चेतना के प्रति ज़्यादा दे रहे हैं, शरीर के प्रति नहीं दे रहे हैं तो भी संतुलन खराब हो गया। तो आप ये देखेंगे आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण ही है संतुलन ठीक न रहना। तो संतुलन अवस्था इसीलिए परम आवश्यक है ध्यान के मार्ग में, योग के मार्ग में, मेडिटेशन के मार्ग में। क्योंकि संतुलन अवस्था को विचार और चिंतन के द्वारा तो आप ला सकते हैं, लेकिन यदि आप उसके साथ मेडिटेशन, ध्यान और योग करते हैं इस अवस्था में रह करके, तो इस अवस्था में वो सामर्थ्यता आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है कि संतुलन अवस्था आपकी नेचुरल रहने लगती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है मेडिटेशन के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, योग के मार्ग में संतुलन अवस्था का भी अनुभव करना आवश्यक हो जाता है। तो इस सत्य को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो संतुलन किस बात का? पहला, प्रकृति के 5 तत्वों के शरीर और चेतना दोनों के बीच में संतुलन होना आवश्यक है। पहला विषय ये हो गया। दूसरा, आप देखेंगे संतुलन आपके विचारों में और आपके भावनाओं में भी संतुलन रहना आवश्यक है। आपके जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, उनके बीच में भी संतुलन रहे और आपका संतुलन चेतना और बाह्य प्रकृति के बीच में भी संतुलन रहे कि जो आप चेतना है और प्रकृति के 5 तत्व हैं, इनके बीच में भी संतुलन रहे। दूसरी बात समझने की है, यदि ये बात समझ ली आपने तो सब कुछ स्पष्ट समझ में आ जाएगा। लाइफ के हर पार्ट में संतुलन की आवश्यकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लाइफ के एक पार्ट में सफल हो जाता है, उसमें विशेष ध्यान करके, तो उसने वास्तव में उस ओर फोकस किया है, लेकिन उसका बैलेंस नहीं रहा, संतुलन नहीं रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ के हर पार्ट में सफल माना जाए या लाइफ में सफल माना जाए। लाइफ के हर पार्ट को समझना होगा। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है तो पर्सनल लाइफ का, आपका और चेतना का, दोनों के बीच में संतुलन आवश्यक है। फिर पर्सनल लाइफ का स्टूडेंट लाइफ के साथ संतुलन आवश्यक है। पर्सनल लाइफ का फैमिली लाइफ के साथ संतुलन आवश्यक है। पर्सनल लाइफ का प्रोफेशनल लाइफ के साथ संतुलन आवश्यक है। पर्सनल लाइफ का प्रोफेशनल लाइफ में भी संतुलन, फिर पर्सनल लाइफ का मैरिज लाइफ में संतुलन आवश्यक है।
पर्सनल लाइफ का सोशल लाइफ में संतुलन आवश्यक है, पर्सनल लाइफ का आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में संतुलन आवश्यक है, पर्सनल लाइफ का आपका नेचुरल लाइफ में संतुलन आवश्यक है, और पर्सनल लाइफ का जो सुपर आपकी लाइफ है उसमें भी संतुलन आवश्यक है। यानी लाइफ के हर पार्ट में आपकी पर्सनल लाइफ का संतुलन होना आवश्यक है। कभी भी लाइफ के एक पार्ट को लाइफ के दूसरे पार्ट में मिक्स नहीं करना है। ये नहीं कि आप अपने प्रोफेशन में कोई आपको प्रॉब्लम हुई, आप घर में आए हैं, वो आपकी फैमिली लाइफ है, मैरिज लाइफ है, वहाँ पर आप उसी प्रभाव में आकर के उसी प्रकार से बातें कर रहे हैं, टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में और मैरिज लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में इसमें मैनेज करना नहीं आता है। एक लाइफ का दूसरों लाइफ के बीच में आपको बैलेंस करना नहीं आता है, संतुलन करना नहीं आता है। यह बैलेंसिंग पावर बहुत ज़रूरी है, यह संतुलन की अवस्था बहुत आवश्यक है। यदि संतुलन लाइफ में नहीं है तो आप किसी लाइफ के एक पार्ट में सक्सेस पाने के बाद भी लाइफ के दूसरे पार्ट में आप फेल भी हो सकते हैं। तो एक तरफ आप पास है, मान लीजिए कोई बालक किसी एक सब्जेक्ट में तो वो टॉप मार्क्स हैं और दूसरे सब्जेक्ट में पास मार्किंग भी नहीं है, फेल हो, तो क्या उसे पास माना जाएगा? आप विचार करके देखें। मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आप टॉप हों, 100 में 100 मार्क्स हों, लेकिन और सब्जेक्ट्स में आप फेल होंगे तो क्या पास माने जाएंगे? संभव ही नहीं है। हर सब्जेक्ट में आपका पास होना या मार्क्स अच्छे आना आवश्यक है। इसी प्रकार से लाइफ के एक पार्ट में यदि आप सक्सेस है, टॉप में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ के हर पार्ट में आप सफल हो गए। लाइफ के हर पार्ट में सफल तभी आप हो सकते हैं जब आपको बैलेंस करना आएगा, संतुलन करना आएगा। शरीर का चेतना के साथ बैलेंस पहला, और पहला चेतना का पर्सनल लाइफ के साथ बैलेंस, फिर पर्सनल लाइफ का स्टूडेंट लाइफ से, स्टूडेंट लाइफ का मतलब हर एक लाइफ का दूसरे लाइफ के साथ बैलेंस होना आवश्यक है। संतुलन करने की जो अवस्था है ये आपकी बहुत ज़रूरी है। यदि आप लाइफ में आपको बैलेंस करना आता है, संतुलन करना आता है, तो लाइफ में कभी आप फेल नहीं माने जाएंगे। लाइफ में कि हर अवस्था का आप अच्छी तरह से अनुभव कर सकेंगे, लाइफ के प्रत्येक पार्ट को बहुत बेहतर ढंग से आप जी सकेंगे। लेकिन बैलेंस करना आना चाहिए, संतुलन करना आना चाहिए। लेकिन किसका किसके साथ संतुलन करना है ये समझ भी आवश्यक है, तभी आप संतुलन कर सकते हैं। अब संतुलन किस चीज़ का करना है पता ही नहीं तो संतुलन क्या करेंगे, क्या बैलेंस करेंगे? इसलिए इस सत्य को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है और जीवन में अनुभव करने की आवश्यकता है। पूर्व में भी हमने ये बात बताया था योग के विषय में। योग माना ही सुप्रीम सत्ता से पावर्स मिलना, वो शक्ति मिलना, वो एनर्जी मिलना, वो करंट मिलना, वो ताकत मिलना, तो वही ही है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अब योग की जिस अवस्था के बारे में मन में विचार करेंगे, अनुभव करेंगे, उस सुप्रीम सत्ता से तो एक जैसी ही पावर्स मिल रही हैं, एक जैसी ही शक्तियाँ, अनुभूतियाँ आ रही हैं। लेकिन जिस अवस्था का आप मन में चिंतन करेंगे, एहसास करेंगे या विचार लाएंगे, उसी अवस्था का आपको अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान की, योग की और मेडिटेशन की विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव करना है। ये कहें तो बहुत अच्छा होगा कि हर अवस्था का अनुभव करना आवश्यक है, किसी एक अवस्था का नहीं, बल्कि ध्यान, योग, मेडिटेशन की हर अवस्था का अनुभव करना आवश्यक है। और अवस्थाएं अनंत है, कोई सीमित नहीं है। जितनी आप अधिकतम कर सकें कर सकते हैं। जैसे आज ध्यान, योग और मेडिटेशन की 84वीं अवस्था के बारे में आपको बताया जा रहा है। आप विचार करके देखिए कितनी अवस्थाओं का आप प्रयोग कर रहे हैं, और भी अनंत अवस्थाएं हैं उनका आप कर सकते हैं। इसलिए इस सत्य को समझ लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तभी जा कर के आप लाइफ में संतुलन कर सकते हैं। तो संतुलन एक
पार्ट लाइफ के एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ होना चाहिए, लेकिन पर्सनल लाइफ का हर पार्ट से होना चाहिए, फिर एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ संतुलन होना चाहिए। तो यह संतुलन जो समझ के आधार से आता है, उस संतुलन में गुंजाइश होती है, संतुलन हो भी पाता है, बैलेंस कर भी पाते हैं और डिसबैलेंस भी हो जाता है। कभी कभी संतुलन असंतुलन होता रहता है, लेकिन यदि उसमें ध्यान, योग और मेडिटेशन को ऐड कर लेते हैं, संतुलन की एक अवस्था ही बना लेते हैं और उस अवस्था के आधार से आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वह जो समझ थी आपके पास, उस समझ में वो सामर्थ्यता आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है। ध्यान, योग, मेडिटेशन से आपको वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे आप जिस मन के विचार या अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं कर सकते हैं और जिस रूप में उसे सफल करना चाहते हैं सफल भी कर सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है संतुलन करने की, जो आपके अंदर अवस्था है ये बहुत ही ज़रूरी संतुलन अवस्था, इसका अनुभव आवश्यक है। तो आप समझ चुके होंगे लाइफ के हर पार्ट में कितना महत्व है संतुलन का, और असंतुलन के कारण हम तो ये कहेंगे आज तक की जितनी भी आपकी लाइफ में समस्याएं आई हैं उनका मूल कारण है असंतुलन। लाइफ शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, एक पार्ट को नहीं कर रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ में हो, चाहे सोशल लाइफ में हो, चाहे किसी भी लाइफ में हो। यदि उसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या आई है तो उसका कारण ही है डिसबैलेंस होना, संतुलन खराब होना। संतुलन करना यदि आपको आ गया, संतुलन की अवस्था आपकी ठीक हो गई, तो योग का और जीवन का संतुलन आप सहज कर सकेंगे, ध्यान का और मन का संतुलन कर सकेंगे, मेडिटेशन का किसी भी अवस्था के साथ संतुलन कर सकेंगे। यानी हर अवस्था के साथ संतुलन करना आपको आ जाएगा, आप सीख सकेंगे, प्रैक्टिकल कर सकेंगे। इसीलिए लाइफ में हर अवस्था में संतुलन की आवश्यकता होती है। इसीलिए योग, ध्यान और मेडिटेशन के मार्ग में भी संतुलन अवस्था बहुत ज़रूरी है। अब संतुलन अवस्था में पहला संतुलन किस चीज़ का करना है? अब आपको, क्योंकि योग का कर रहे हैं, इसलिए योग का संतुलन स्वचेतना और किसका, सुप्रीम चेतना के बीच में भी संतुलन चाहिए। मेडिटेशन में इसलिए संतुलन अवस्था आवश्यक है क्योंकि आप चेतना और सुपर चेतना के बीच में भी संतुलन चाहिए, बैलेंसिंग चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। एक समान संतुलन माना ही होता है जब किसी चीज़ को आप देखते हैं, किसी चीज़ को तौलना है आपको, तो तौलने के लिए एक तरफ 2 किलो है, एक तरफ थोड़ा कम है, तो डिसबैलेंस हो रहा है। जब समान हो गया तो संतुलन हो गया। तो संतुलन माना इक्वलिटी हो गई, दोनों चीज़ें एक समान हो गई, तभी तो संतुलन कहेंगे। ऐसे चेतना और सुप्रीम चेतना के बीच में संतुलन का मतलब है दोनों एक दूसरे में समा करके, लवलीन हो करके, कंबाइंड हो करके, ऐसा संतुलन जो एक समान ही दोनों सत्ताएं हो गई हैं, दोनों ही सत्ताएं एक समान हो गई हैं, तभी तो कहा जाएगा जब एक समान है तभी संतुलन है। इस प्रकार से अवस्था के बारे में संतुलन अच्छा कर सकते हैं। योग, ध्यान, मेडिटेशन का और कर्म के साथ संतुलन, कर्म का संबंध के साथ संतुलन, आपका संबंधों के साथ संतुलन, आपकी पर्सनल लाइफ का आपकी रिलेशनशिप के साथ संतुलन करना आवश्यक है। तो हर अवस्था में संतुलन की आवश्यकता होती है। जहाँ तक हमने समझा है, जाना है, महसूस करा है कि असंतुलन ही सारी समस्याओं का कारण है, डिसबैलेंस ही सारी समस्याओं का कारण है। यदि संतुलन अवस्था का अच्छी तरह से आप अनुभव करते हैं और लाइफ के हर पार्ट में प्रयोग करते हैं तो आप अपनी लाइफ को भी बेहतर ढंग से जी सकते हैं और संतुलन अवस्था द्वारा बड़ी सी बड़ी अवस्थाओं का कहें या हर अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं और कभी भी लाइफ में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आएगी ही नहीं।
इसलिए ज़रूरी है। तो वही आप एहसास करेंगे कि आप संतुलन अवस्था में है। आप अनुभव करेंगे उस सुप्रीम सत्ता के द्वारा जो सबसे अधिक संतुलन रखने वाला है, सबसे अधिक पावरफुल है। अनुभव करेंगे उसकी दिव्यता का प्रकाश, वो शक्तियाँ और संतुलन की भी वो तरंगे उतर उतर कर आपके ऊपर आ रही हैं, आप में समा रही हैं। आप में वो सामर्थ्यता, वो शक्ति और वो संतुलन अपने आप आपके अंदर पैदा हो गया है। आप अति हर्षोल्लास का अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन में संतुलन अवस्था का अनुभव करें और सर्व को भी करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।